नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ में मुस्कान खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। मुजफ्फरपुर में मंच से गरजे सीएम 1 करोड़ युवाओं को देंगे नौकरी, तेजस्वी का नीतीश पर तंज, कहा ई गजब आदमी है भाई। महागठबंधन के प्रत्याशी समेत 5 का नामांकन रद्द, एलजेपीआर के लिए गुड न्यूज। जनसुराज के प्रत्याशियों को तोड़ रही बीजेपी, पीके का बड़ा आरोप। वोट चोरी के मुद्दे पर संजय झा का राहुल गांधी पर तीखा हमला, नीतीश कुमार पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। महागठबंधन में आए राहुल गांधी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हमला, कांग्रेस की नई ढुआई। गौरावोराम सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने, दिवाली के बाद हवा प्रदूषित 250 के पार पहुंचा AQI। गयाजी में बदमाशों ने घेर कर की फायरिंग, 1 की हत्या। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने ये कहा है कि पहले लोग शाम को घर से बाहर निकलने में डरते थे, आज पूरे बिहार में कोई भय नहीं रहता है। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा है कि 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है। जहां तक रोजगार की बात है तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, कुल 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। हमने तय किया है कि आगामी 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। और साथ ही सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरू की गई, तो वहीं जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 की राशि भी दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का बयानबाजी का दौर जारी है और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर चुनावी अभियान के दौरान की गई हरकत पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ई गजब आदमी है भाई। मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने औराई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सभा के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला कि जब रमा निषाद मंच पर पहुंची तो नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। तभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें कहा कि हाथ में दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाया। इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सीएम पर तंज कसा है। मोतिहारी से सटे सुगौली विधानसभा क्षेत्र में नामांकन की समीक्षा के दौरान बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बता दें कि सोमवार को कागजात की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि रद्द किए गए प्रत्याशियों में शशि भूषण सिंह के अलावा सदरे आलम और ओम प्रकाश कृष्ण मोहन झा और गयाजुद्दीन शामिल हैं। तो वहीं शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने से एनडीए समर्थक लोजपा प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के लिए मुकाबला आसान माना जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन खेमे में निराशा का माहौल है और वहीं एनडीए के नेताओं में उत्साह नजर भी आ रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर उनके प्रत्याशियों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता जनसुराज से घबराए हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया है कि प्रधान खुद जनसुराज के प्रत्याशियों को तोड़ने में जुटे हुए हैं। और प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी बिहार में महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के 3 घोषित उम्मीदवारों का तो ये नामांकन दाखिल नहीं करने के दिया गया, तो वहीं फिर भी उन्हें दबाव डालकर चुनाव मैदान से हटाने पर मजबूर किया गया है। वही बता दें कि किशोर ने खुलासा किया है कि पिछले 4 से 5 दिनों में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को डराकर, धमकाकर या फिर घर में कैद कर उन्हें नामांकन वापस लेने को मजबूर किया गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की घबराहट साफ दिख रही है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही हमारे उम्मीदवारों को टारगेट किया जाने लगा है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हुए ये भी कहा है कि वह केवल चुनावी मौसम में देश में आते हैं और थोड़ी देर में घूमते हैं और चले जाते हैं। संजय झा ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी कभी वोट अधिकार की बात करते हैं तो वो अब वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन अब वह भी बंद हो चुका है। बता दें कि उन्हें समझ में आ गया है कि यह मुद्दा अब जनता के बीच नहीं चल रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान पर संजय झा ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि 5 पार्टियों एक साथ रहकर चुनाव लड़ पा रही है तो 14 करोड़ बिहार की जनता को कैसे संभालेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जो बताता है कि पार्टी की अंदरूनी हालत क्या है।
सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आना चाहे तो कांग्रेस उनका सम्मान भी करेगी और साथ ही स्वागत भी करेगी। पप्पू यादव ने नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को खारिज करते हुए ये भी कहा है कि भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देगी और कांग्रेस का रास्ता उनके लिए खुला है। महागठबंधन में एकजुटता को लेकर उठ रहे सवालों पर पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अकेला पप्पू यादव पूरे एनडीए पर भारी है, घबराइए नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा नेताओं से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, सिर्फ महागठबंधन से नहीं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता एनडीए को वोट नहीं देना चाहती है तो वहीं अब महागठबंधन को वोट देगी। उन्होंने जानकारी भी दी है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी सभाएं छठ के बाद बिहार में होंगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं लेती है। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि अब यह भी कह डाला कि यदि वो राजनीतिक को लेकर गंभीर होते हैं तो उन्हें 57 ईयर्स में खुद को युवा नेता कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर समय पर सीरियस ही नहीं है और साथ ही उन्होंने पत्रकारों से ये भी कहा कि राहुल गांधी SIR को लेकर बिहार में घूम रहे थे। उन्होंने SIR को लेकर रोड शो भी किया और यात्राएं भी की, तो साथ ही उसके बाद वो विदेश चले गए और इसलिए हम लोग राहुल गांधी को सीरियस नेता मानते ही नहीं है। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों को लेकर मचे घमासान के बीच VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ी बयान दी है। बता दें कि दरभंगा में VIP पार्टी के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने ये कहा है कि गौरा बौराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों की मौजूदगी का मामला अब सुलझ गया है। तो वहीं बता दें कि सहनी ने यह भी कहा है कि गौरा बौराम से VIP के संतोष सहनी अधिकृत उम्मीदवार हैं और इस संबंध में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने खुद पर पत्र भी जारी किया है। तो वहीं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली खान से बातचीत चल रही है और जल्द ही समझौता हो जाएगा। उन्होंने और जोर देकर ये भी कहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल। VIP द्वारा 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिए गए जाने पर मुकेश सहनी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कोशिश की थी कि मुस्लिम समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन उपयुक्त चेहरा नहीं मिल सका और इसके बावजूद हमें सभी धर्म और जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 20 अक्टूबर को धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया गया, तो वहीं लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और इसके बाद आज बिहार के कई जिलों में हवा प्रदूषित हो गई है और इन जिलों में राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और पूर्णिया के अलावा अन्य जिलों में शामिल हैं। तो वहीं कई जिलों में AQI 250 के पार तक पहुंच गया है और हाजीपुर की बात करें तो यहां हवा की क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है और 300 के पास पहुंच गई है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की माने तो सुबह 10 बजे तक कई जिलों में हवा खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। तो वहीं भागलपुर में 207, सहरसा में 270, मुजफ्फरपुर में 255, सासाराम में 201, पूर्णिया में 207 और समस्तीपुर में 214 दर्ज किए गए हैं। गयाजीब में दिवाली के दिन सुबह सुबह अपराधियों ने बैंक 2 बैग 4 गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। बता दें कि मर्डर का CCTV फुटेज भी सामने आया है और साथ ही इसमें 3 लड़के गोली मारते दिखाई दे रहे हैं और मृतक की पहचान बैरागी मोहल्ले के उपेंद्र पासवान के बेटे सुभाष कुमार के तौर पर की गई है। तो वहीं घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पिता ने बताया है कि बेटा सुबह किसी काम से घर से निकला था, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे नजदीक से गोली मार दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।